हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 69 करेंगे। ये हमारे विज्ञान की वर्कशीट है 17 जनवरी 2022 की। जीव जनन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि क्या होता है जब एक अंडा निषेचित नहीं होता है। तो यदि अंडे को निषेचित नहीं किया जाता तो यह लगभग एक दिन तक जीवित रहता है, क्योंकि अंडाशय हर महीने एक अंडाणु उत्पन्न करता है और निषेचित अंडाणु प्राप्त करने के लिए गर्भाशय भी हर महीने खुद को तैयार करता है। भ्रूण को पोषण देने के लिए इसकी परत मोटी और स्पंजी हो जाती है। यदि अंडे को निषेचित नहीं किया जाता तो इससे स्तर पर अब आवश्यक नहीं रहती। अंत अस्तर धीरे धीरे टूट जाता है और योनि से रक्त और श्लेष्मा के रूप में बाहर आ जाता है। यह चक्र हर 28 दिनों लगभग एक महीने में होता है और मासिक धर्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अब ये आपका ये जो है अगला जो टॉपिक दे रखा है, अगला है एसटीडी। एसटीडी क्या है? यौन संचरित रोग। मतलब कि उचित देखभाल के बिना एसटीडी होने का खतरा हो सकता है। और ये कैसा रोग है बच्चों? तो साध्य रोग, जीवाणु के कारण होने वाले सिल्फिलिस और गोनोरिया, कवक के कारण होने वाले मस्से, और असाध्य रोग HIV, मतलब कि जो ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस होता है के कारण होने वाली एड्स। ये दो तरह की बीमारी हो सकती है अगर आप सही से इसका ध्यान ना रखें। और इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है? ये यूट्रस है। ये आपका क्या है? तो यहाँ पे आपका वजाइना जो है, यहीं से आपका पेनिस अंदर जाता है। अब होता क्या है यहाँ पर कि जब आपका फ्यूज़न होता है तो ये आपका फर्टिलाइज एग है। ये देखो, ये रहा आपका वो अंडाशय में अंडाणु। ठीक है, आपको ये छोटे छोटे अंडे टाइप के दिख रहे होंगे, तो यही फर्टिलाइज एग होते हैं। दो सेल बनते हैं, फिर चार होते हैं, चार से आठ होते हैं, आठ से फिर इस टाइप से फिर एक आपका भ्रूण टाइप का बनता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो गया। अब आगे देख लेते हैं। आगे इसके बाद है परिवार नियोजन और गर्भ निरोधन के तरीके। गर्भ निरोधन के तरीके मतलब कि अगर आपको प्रेगनेंसी से बचना है या प्रेगनेंसी नहीं होना है, तो प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो यहाँ पर कुछ है। सबसे पहला है यांत्रिक बाधा। मतलब कि ये बीच में एक बाधा के माध्यम में शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकते हैं, जिसे है। और ये क्या है? कॉन्डम, योनि वॉल्ट आदि। ठीक है, किससे हम कर सकते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक विधियाँ। ये विधियाँ शरीर के हार्मोन संतुलन को बदल कर कार्य करती है। अंडाणु अंडाशय से निर्मुक्त नहीं होता और इसलिए निषेचन नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये रासायनिक विधि हो गई, ये यांत्रिक विधि हो गई। और क्या? इंट्रा यूटेरियन डिवाइस। ये बच्चों एक डिवाइस है जिसको कॉपर टी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस उपकरण को डॉक्टर द्वारा महिलाओं के शरीर में अंदर डाल देते हैं। तो इस महिलाओं के शरीर के अंदर डाल देते हैं, जिससे फिर अंडा जो है, जिससे अंडे के साथ शुक्राणु का मिलना बंद हो जाता है। तो ये भी एक तरह की दवाई, एक तरह का डिवाइस है, उपकरण है। ठीक है, फिर सर्जिकल तरीके होते हैं बच्चों। फिर एक तो सर्जरी वगैरह करने के बाद फिर वो अलग चीज़ हो जाती है, सर्जिकल तरीके अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आगे क्या दे रखा है? सर्जिकल तरीकों में भी हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है सर्जिकल तरीकों में, इस प्रक्रिया में एक मामूली सी सर्जरी द्वारा युग्म परिवहन को अवरुद्ध किया जाता है। ठीक है, और पुरुष में यदि शुक्राणुका को काटकर बाद दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे तो प्रक्रिया को पुरुष नसबंदी कहा जाता है। और महिलाओं में अंड वाहिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है और इस प्रक्रिया को महिला नसबंदी कहा जाता है। तो ये हमने चारों प्रश्न ये कर लिए हैं। अब इसके बाद हमसे ना चारों चीज़ें पढ़ ली हैं, चारों जो हमारे पास तरीके थे। अब यहाँ पे है सोचो और जवाब दो। कुछ 5-6 प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को अब हम करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सर्जिकल विधियों को आमतौर पर गर्भ निरोधक के लिए स्थायी तरीकों के रूप में माना जाता है, क्यों?
तो यहाँ पर क्या होगा, स्वल्प प्रक्रियाओं में युग्म परिवहन को अवरुद्ध किया जाता है, अंत इसे गर्भ निरोधक की स्थायी विधि के रूप में माना जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भारत को एक मजबूत परिवार नियोजन कानून अपनाने की ज़रूरत है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, हम सहमत हैं। जनसंख्या नियंत्रण अभिभावक और बच्चों के लिए लाभदायक है, जिससे उनके परिवार की दशा समृद्धि हो सके, साथ ही समाज व राष्ट्रीय प्रगति कर सकें और संसाधन का समुचित उपयोग हो सके। ठीक है, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न में हम कर लेते हैं यहाँ पर, ओसी क्या होता है, गर्भाशय को कैसे रोकता है? तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स शरीर के हार्मोन संतुलन को बदल कर कार्य करती है, अंडाणु अंडाशय के नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, पता करें कि एड्स कैसे फैलता है? तो असुरक्षित यौन संबंध से, या फिर दूषित रक्त चढ़ाने से, या फिर संक्रमित सुई से, या फिर गर्भवती संक्रमित माँ से उसके बच्चे में। ठीक है, तो ये हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। पांचवें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यदि कोई महिला CUT मतलब कि कॉपर टी उपयोग कर रही है, तो यह उसे यौन संचारित रोगों से बचाने में मदद करेगा? तो यहाँ पे है, कॉपर टी गर्भरोधन में सहायक है, परंतु यौन संचारित रोग से बचाव में सहायक नहीं है। ठीक है, इसके बाद आखिरी प्रश्न है आपका, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? गर्भ धारण को रोकने के लिए, बच्चों के अंतर रखने के लिए, और मादा के शरीर में विपरीत प्रभाव से बचाने के लिए। ये हमारा बेसिकली बच्चों छठे प्रश्न का भी उत्तर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।